गंगा के द्वारा देवदत्त को महाराज शांतनु से सौंपने के बाद माता गंगा चली जाती है और महाराज शांतनु देवदत्त को युवराज पद के लिए नियुक्त करते हैं। उसके पश्चात एक दिन महाराज शांतनु सत्यवती के साथ नदी के तट पर टहलते हुए बस बात छेड़ते हैं कि उनका पुत्र युवराज बनेगा। ये बात सुनकर सत्यवती को ज्ञात होता है कि उनका एक पुत्र है। उनको उससे पहले ऐसा नहीं पता था, तो वो इस बारे में पूछती है, आपका पुत्र वो कहाँ से आया? तब महाराज शांतनु शुरुआत से बात बताए। 25 वर्ष पहले देवी गंगा ने स्त्री के रूप में आकर उनसे विवाह किया था और उनके पुत्र देवदत्त के जन्म के पश्चात उनको लेकर चली गई थी और उनको वचन दिया था कि जब वो शिक्षित और सक्षम हो जाएगा तब वापस उनको सौंप जाएंगे। और गंगा ने अपना वचन पूरा किया और 25 साल बाद अपने पुत्र देवदत्त को उनको सौंप के चली गई और अब वो उनको युवराज बनाने वाले हैं। ये बात सुनकर सत्यवती को बुरा लगा। उसने लगा अगर ये देवदत्त युवराज राजा बनेगा तो उसके बाद उसके पुत्रों का क्या होगा? वो अगर महाराज शांतनु से शादी करेगी तो उनका क्या भविष्य होगा और उनके पुत्रों का क्या भविष्य होगा? तो इस बात से वो नाराज़ होकर महाराज शांतनु से कटाक्ष में कहती है कि अगर आपको मुझसे विवाह करना है, अपने पुत्र को राजा बनाना है, आप दोनों में से किसी एक को ही पसंद करो। क्योंकि अगर आपका महाराज शांतनु पूछते ऐसा क्या हो गया? सत्यवती कहती है अगर मैं आपसे विवाह करूंगी और आपका पुत्र राजा बनेगा तो उसके हिसाब से तो मैं राजा की सौतेली माँ हुई और मेरे पुत्र तो उनके चाकर जैसे हो गए। शांतनु कैसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पुत्र देवदत्त ऐसा कुछ नहीं करने दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सत्यवती तो अपने वचन पर अड़ग रहती है और महाराज को दोनों में से किसी एक को ही चुनने को कहती है और शांतनु गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर भीष्म को युवराज के लिए घोषित कर देते हैं, युवराज बना देते हैं। और फिर बस इसी चिंता में कई दिन बीत जाते हैं। महाराज शांतनु ऐसे ही चिंता में रहते हैं। तो एक दिन भीष्म भी देवदत्त भी इसी चिंता में खोए रहते हैं कि पिताश्री को क्या हुआ। फिर वो एक रात उनको पूछते हैं तो वो अपनी बात बताने से इनकार करते हैं। तब देवदत्त के द्वारा उनको ये बात बतानी पड़ती है। तब वो सत्यवती वाली सारी बात बताते हैं। तो वो बात सुनकर भीष्म को भी मन में बुरा लगता है और फिर वो बात से सहमत होकर फिर से सत्यवती के पास जाता है और वही बात शांतनु की वाली बात वो उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार करूँगा, आपका सम्मान तो वैसा ही रहेगा और आपके पुत्रों का भी बराबर हिस्सा होगा। पर सत्यवती टस से मस नहीं होती, उनको तो वही अपना सोच था वो रखना है। तब देवदत्त गंगा नदी के तट पर जाके अपनी कटार लेके अपने हाथ से खून निकाल के गंगा के पानी पवित्र जल में डालते हैं और माता गंगा पिता शांतनु और माता सत्यवती के साक्षी मानकर भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो सदैव हस्तिनापुर के राजा नहीं पर चाकर बनकर रहेंगे और माता सत्यवती के पुत्र को सिंहासन देंगे और हमेशा ये हस्तिनापुर के सिंहासन के हित में ही रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उनके पुत्रों के अधिकार में कोई बाधा न आए, इसलिए वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मतलब कभी विवाह नहीं करेंगे। भीष्म की ये प्रतिज्ञा होने के बाद महाराज शांतनु वहाँ पहुँचते और रोकने के लिए, पर तब तक तो देर हो जाती है और वो भी दुखी हो जाते हैं और फिर भीष्म की प्रतिज्ञा तो कोई टाल नहीं सकता। फिर उनको इस अपने बलिदान के बदले उनको वचन मांगने के लिए कहते हैं। तो उसमें भी वो हस्तिनापुर का हित देखते हुए देवदत्त अपना वचन मांगते हैं कि वो आजीवन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिले, मतलब जब तक हस्तिनापुर को सक्षम, शक्तिशाली और धर्म के हित में चलने वाला राजा ना मिले ना, तब तक उनकी मृत्यु ना हो देवदत्त की। तो बस महाराज शांतनु उनको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, मतलब जब भी तुम चाहोगे, जिस भी जगह, जिस भी वक्त और जिस भी इंसान के हाथों तुम्हारी मृत्यु, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ये वरदान देवदत्त की
इसी प्रतिज्ञा के कारण, उनकी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम इतिहास में भीष्म के नाम से प्रख्यात। उसके पश्चात 28 साल हो जाते देखते ही देखते, समय बीतता गया और माता सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य उनको भीष्म ही शिक्षित करते, सभी शस्त्रों का ज्ञान देते, सभी राजनीति सिखाते, पर उसमें उसे कुछ होता नहीं है। एकदम निर्बल और असक्षम राजकुमार होता है। वो पूरा दिन मदिरापान करने वाला ही होता है और निर्बल होता है। फिर उनको देख के भीष्म और माता सत्यवती को भी चिंता होती है कि ये हस्तिनापुर का सिंहासन कैसे संभालेगा और क्या होगा आगे, क्या होगा हस्तिनापुर का भविष्य। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। बाय।